जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुझे अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो गुरुदेव नमो। आप सभी के मन में एक अलग प्रकार का उत्साह और खुशी दिखाई पड़ रही है, और ये खुशी केवल इसलिए है कि दीपावली है। दिवाली का नाम सुनते ही मन में एक अलग प्रकार की प्रफुल्लता प्रकट होती है। आपने कभी सोचा आखिर ऐसा क्यों होता है? दीपावली से प्रफुल्लता का संबंध क्या है? दीपावली प्रकाश का प्रतीक है, और प्रकाश ज्ञान का द्योतक है। जहां जहां ज्ञान होता है वहीं सच्चा आनंद और प्रसन्नता होती है। हमारे जीवन के सुख और प्रसन्नता का मूल हमारे भीतर का ज्ञान है, और दुख का मूल हमारे मन में पलने वाला अज्ञान है। दीपावली के दिन बाहर के अंधकार को आप सभी दीप के प्रकाश से दूर करेंगे, लेकिन अंतर के अंधकार को दूर करने के लिए हमने कभी कुछ सोचा? संत कहते जैसे बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए तुम प्रयत्नशील रहते हो, वैसे ही अपने अंतर के अंधकार के लिए भी तत्पर रहो। अंतर मन में दीप जलाओ, ज्ञान का दीप, सद्भावों का दीप। हमारी संस्कृति तमसो मां ज्योतिर्गमय की है। हम अंधेरे के नहीं प्रकाश के उपासक हैं। अपने अंतर मन में एक ऐसा दीप जलाओ जो जन्मों का अंधेरा मिटा दे। बाहर का दीप तो केवल एक प्रतीक है, और संसार का हर दीप ज्यादा देर तक नहीं जलता। उतनी देर तक जलता है जब तक उसमें तेल हो और तेल से भींगी बाती हो। तेल समाप्त होने के बाद बुझ जाता है, और कई बार तो हवा के झोंके से वो बीच में ही बुझ जाता है। ये बाहरी चमक भरोसे का नहीं, ये कभी भी मिट सकती है, कभी भी फीकी पड़ सकती है। इसमें ज्यादा मुग्ध मत होना। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बड़ी प्रेरक है। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, कि जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। पानी में पड़ा महल का प्रतिबिंब हमें ज्यादा काम का नहीं बन सकता। वो दिख रहा है पर है नहीं। ये बाहरी चमक है, एक पल की है। उस रोशनी में वो रोशनी जो झलक रही है, जल में महल झलक रहा है। जल को थोड़ा चंचल कर दो, कहां तितर बितर हो जाए कोई पता नहीं। ये बाहरी चमक कब फीकी पड़ जाए कोई पता नहीं। अपने अंतर का दीप जलाओ जो शाश्वत है, चिरंतन है, स्थायी है, कभी भी नष्ट न होने वाला है। वह है ज्ञान का दीप।
अंतर ज्ञान का दीप, ये सोच अपने भीतर विकसित करो ताकि जन्मों का अंधकार मिट सके और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। अभी भगवान महावीर ध्यान में निमग्न हैं। उन्होंने अपने भीतर ज्ञान की ज्योति जलाई, ज्ञान का दीप प्रगटाया, कैवल्य को प्रकट कर लिए, ऐसा ज्ञान जो कभी न मिटे और जगत को प्रकाशित कर दे। और केवल ज्ञान के बल पर उन्होंने हम सबके लिए 30 वर्षों तक लगातार धर्मोपदेश दिया और धनतेरस के दिन समोसरण को त्याग कर योग निरोध में लगे और चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में अमावस्या के प्रत्यूष की बेला में भगवान को निर्वाण होगा। कल हम लोग भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे। हर वर्ष मनाते हैं, पर ऐसे निर्वाण कल्याणक मनाने से क्या होगा? जब तक कि हम अपने कल्याण के लिए संकल्पित ना हों। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के कल्याण के लिए संकल्पित हों, उस दिशा में आगे बढ़ें और अपने जीवन को धन्य करें। कल जैसा कि आप सबको बताया गया, भगवान महावीर के निर्वाण महामहोत्सव के समापन के साथ निर्वाण लाडू के अर्पण के साथ चातुर्मास का निष्ठापन भी है। ये औपचारिक निष्ठापन है, हालांकि अभी चतुर्मास संपन्न नहीं है। चातुर्मास की संपन्नता तो आने वाले दिन अष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ होगी। आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जिसे पूरे जीवन याद रखना। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 4 बातों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात है सामग्री। जब तक तुम्हें धर्म साधन के अनुकूल सामग्री न मिले, तुम धर्म नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? साधन चाहिए, सामग्री चाहिए। प्रभु की आराधना करना है तो मंदिर चाहिए। गुरुओं का लाभ लेना है तो उनका प्रत्यक्ष सानिध्य चाहिए। शास्त्र पढ़ना है, ज्ञान पाना है तो शास्त्र चाहिए। कोई भी धर्मानुष्ठान करना है तो उसके योग्य सामग्री चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूरी है, बिना सामग्री के आप कोई कार्य कर नहीं सकते। अनुकूल सामग्री हर किसी को प्राप्त नहीं होती। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसी सामग्री मिल रही है। कोविड के काल में भी प्रत्यक्ष ना सही तो अप्रत्यक्ष ही सही लोगों को ये लाभ मिल रहा है, ये सामग्री मिल रही है। उनसे पूछो जिनको जीवन में कभी ऐसी सामग्री का लाभ नहीं मिला। आज तुम्हारे घर के बाजू में मंदिर है, तुम जब चाहे तब दर्शन कर लेते हो। कितना बड़ा पुण्य का अवसर तुम्हें प्राप्त होता है। इसका महत्व उनसे पूछो जिन्हें ये लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो रोज रोज दर्शन से वंचित है। ऐसे अनेक स्थान हैं जहां हमारे मंदिर ही नहीं है, जहां न देव है, न शास्त्र है, न गुरु है। उनको धर्म आराधन करने में कितनी कठिनाई होती है। पर जिन्हें इसका महत्व मालूम पड़ता है, वो प्रत्यक्ष न कर पाए तो परोक्ष में भी उतना कर लेते हैं। एकलव्य को द्रोणाचार्य का प्रत्यक्ष निमित्त नहीं मिला तो द्रोणाचार्य की मूर्ति से भी एकलव्य ने वह सीख लिया जो अर्जुन साक्षात नहीं सीख सका।
सामग्री आपको मिलनी चाहिए और जो भी सामग्री मिले उसका उपयोग करने की तत्परता होनी चाहिए। जब भी कोई अच्छा निमित्त मिले उपयोग करो। बहुत दुर्लभ है सामग्री को मिलना, सामग्री का प्राप्त होना। पहली बात, सामग्री मिल गई, पर केवल सामग्री मिलने भर से काम नहीं चलेगा। सामग्री के बाद सत्व चाहिए। क्या चाहिए? सत्व। सत्व मतलब शरीर में ताकत, बल, क्षमता। मान लो सारे सामग्री और सारे अच्छे निमित्त मिल गए, शरीर साथ न दे तो क्या करोगे? तन कमजोर हो जाए तो क्या करोगे? हाथ पैर काम न करे तो क्या करोगे? चलने फिरने में असमर्थ हो जाओ तो क्या करोगे? उठने बैठने में असमर्थ हो जाओ तो क्या करोगे? उन लोगों से पूछो जो आज किसी बीमारी के शिकार होकर बिस्तर पर पड़े हैं, पास में सामग्री है पर उपयोग नहीं कर पा रहे। उनसे पूछो उनको कितनी वेदना होती। तो सामग्री मिलना जितना दुर्लभ है, उससे ज्यादा दुर्लभ सामग्री मिलने के साथ सत्व का मिलना है। ये लोग भाग्यशाली हैं जिनके पास सामग्री है, और वे उनसे भी बड़े भाग्यशाली हैं जिनके पास सामग्री मिलने के साथ साथ सत्व भी है। बोलो, इस अर्थ में आप समर्थ हो कि नहीं? भाग्यशाली हो। लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। सामग्री मिल गई, सत्व पा लिया, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। इसके साथ चाहिए, क्या चाहिए? संयोग। क्या चाहिए? संयोग। सामग्री मिल गई, सत्व भी है, पर संयोग नहीं है। क्या करोगे? सारी तैयारी कर रहे थे, इन मौके में सूतक हो गया। अब क्या करोगे? सब तैयारी कर चुके, इन मौके में कोई दुर्घटना घट गई, क्या करोगे? अगर तुम्हारे संयोग तुम्हारे अनुकूल न हो तो तुम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकोगे। होता है कि नहीं होता है? कई बार लोगों के साथ ऐसा घटा है। पूरी तैयारी कर ली लगन निष्ठा पूर्वक, इन मौके पर गड़बड़ हो गया, संयोग ने साथ नहीं दिया। क्या करोगे? कर्म की मार, उसे कोई रोक नहीं सकता। संयोग अनुकूल ना हो तो आपको कभी लाभ नहीं मिल सकता। इसीलिए अभी बोला गया कि भाई जिसको विधान निधान में बैठने की इच्छा है, पहले अपना संकल्प कर लेना, ताकि ये सूतक पातक जन दुस्संयोग से बच सको। पर कब कैसा किसके साथ कौन सा संयोग बन जाए कौन जानता है। अनुकूल प्रतिकूल संयोग बनते बदलते रहते हैं। ध्यान रखना, केवल हमारी इच्छा मात्र से कुछ नहीं होता। इसमें बहुत सारी कारण सामग्री जुड़ती है, तब कार्य की पूर्णता होती है। तो क्या करे? सामग्री मिल गई, सत्व भी पा लिए, संयोग भी ठीक है। अब तो काम हो जाएगा। अब क्या बचा? बोलो। सामग्री, सत्व, संयोग, ये तीनों तो तुम लोग पा लिए। इन तीनों के साथ चौथी बात की जरूरत है, और जिसके ना होने पर ये तीनों व्यर्थ है,
वो है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। कितनी भी उत्तम सामग्री हो, तुम में कितना भी अधिक सत्य हो और कितने भी अच्छे संयोग हो, श्रद्धा ना हो तो क्या होगा? कुछ होगा? हाँ? तो श्रद्धा चाहिए। और एक बात बोलूं, यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो संयोगों के प्रतिकूल होने पर, सत्व के क्षीण होने पर और सामग्री के अल्पता में भी काम कर लोगे, जैसे एकलव्य ने किया था। पर श्रद्धा ना हो तो कितनी अच्छी सामग्री हो, कितना भी सत्य हो, और चाहे कितने अच्छे संयोग क्यों ना हो, बहाना ही बनाते रहोगे, कुछ कर नहीं सकोगे। तो अपने अंतर मन को टटोलो, देखो मेरे पास ये चारों चीजें हैं कि नहीं, हैं तो इनका उपयोग करो। और चारों में जो सबसे बलवान श्रद्धा है उसे प्रगाढ़ बनाए रखो। श्रद्धा की प्रगाढ़ता के अभाव में कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? देखा जाए तो इस चातुर्मास का आखिरी प्रवचन है, चतुर्मास का। क्यों? सुबह तो निष्ठापन हो जाएगा, कल से हम फ्री हैं। बोलो, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। पर इतने दिनों में जो तुमने सुना है सहेजा है, उसे संभाल के रखो। अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र की आराधना यहां होनी है, उस संदर्भ में बातें मैंने कह दी। एक नई कड़ी और जुड़ गई। बिलहरी, अक्षय क्षेत्र बिलहरी के बहुप्रतीक्षित भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की बंद हो। मैं देश भर के लोगों से कहना चाहता हूं, बिलहरी हमारी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक नगरी है। कलचुरी कालीन राजवंशों का उस बिलहरी में बहुत बड़ा स्थान रहा है, वो बड़ा केंद्र रहा है कलब्रवंशी राजाओं का। वहाँ कलचुरी कालीन अनेक प्रतिमाएं मिलती है। बिलहरी एक ऐसी बस्ती है जहाँ कभी 108 जिनालय हुआ करते थे। मूर्ति भंजकों ने उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आज भी 5 शिखरबंद जिनालय तो वहाँ सुरक्षित हैं, और ऐसे अनेक मंदिरों के शिखर बने पड़े खाली, जिसमें भगवान नहीं है, पर उनके अवशेष आज भी दिगंबरत्व के गीत गाते हैं। उनके दरवाजों और दीवारों पर अंकित जिन प्रतिमाएं उनके जैन मंदिर होने का सबल प्रमाण प्रस्तुत करती है। मूर्ति भंजकों के प्रकोप से वहां बहुत सारी जिन प्रतिमाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। मुझे लोगों ने बताया कि वहां की जो कभी सड़क बनी है आज से लगभग 70-80 बरस पहले, उस सड़क में जिन प्रतिमाओं के अवशेषों का भी प्रयोग किया गया। ऐसा कहा जाता है कि वहां के तालाब में अनगिनत जिन प्रतिमाएं हैं। लक्ष्मण सागर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लक्ष्मण सागर। पर उसी बिलहरी में हम गए तो हमारे लिए वहां 32 प्रतिमाएं भूगर्भ से निकली मिल गई, जो इन आतताइयों से बचाने का लक्ष्य रखकर तुम्हारे पुरखों ने उन्हें संभाल कर रखा था। मंदिर को विस्तार देने के लिए दीवार हटाया तो दीवार में लाइन से भगवान की प्रतिमाएं निकल पड़ी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
एक से एक मनोज्ञ प्रतिमाएं, सब 10वीं 11वीं शताब्दी की प्रतिमाएं, 9वीं से 11वीं शताब्दी की प्रतिमाएं। और भगवान बाहुबली की तो भारतवर्ष में सबसे प्राचीनतम 2 प्रतिमाएं हैं, 51 इंच और 54 इंच की। भारत की सबसे प्राचीन प्रतिमा बाहुबली की यदि आप दर्शन करना चाहते हो तो बिलहरी में जाके करो। 16 वर्ष पूर्व जब हम लोग गए थे, उन प्रतिमाओं का उद्धार हुआ। वो प्रतिमाएं हम लोग सानिध्य में बाहर निकली और निकलने के बाद वहाँ एक नए जिनालय की स्थापना का संकल्प समाज ने लिया और वो समाज बड़े उत्साह और तत्परता से उस मंदिर को पूरा कर ली। हमारा इस क्षेत्र से निकलना हुआ। ये लोग लगातार गुरुदेव से उस मंदिर के पंच कल्याणक के लिए अनुरोध कर रहे थे, पर इन्हें अनुमति नहीं मिली। अंदर से भाव था कि महाराज आपके ही सानिध्य में पंच कल्याणक हो, तो आज निमित्त मिल गया। मैं समझता हूं शायद इसी वजह से उसका पंच कल्याणक टल रहा होगा। विषम परिस्थितियों में पंच कल्याणक का आयोजन वहां संपन्न हो रहा है, पूरे उत्साह और उमंग के साथ। सुरक्षात्मक प्रावधानों का ध्यान में रखते हुए हम सबको उसमें भागीदारी लेनी है। लेकिन अब पंच कल्याणक घोषित हो गया। मैं देश भर के लोगों से जरूर कहूँगा, जब कभी भी मध्य प्रदेश कुंडलपुर के बड़े बाबा आए तो कुंडलपुर, बोहरीबंद और बिलहरी से कटनी आने का सीधा रास्ता है। अतिशय क्षेत्र बिलहरी के दर्शन जरूर करें। और ये एक मौका है पुराने जिन बिंबों को वेदी में विराजमान करने का। जिन्हें भी अवसर मिले ये सौभाग्य अपने हाथ से न जाने दें। कुछ नई प्रतिमाएं भी वहाँ वेदियों में विराजमान होगी, समिति से संपर्क करें। और इस पंच कल्याणक में जिन्हें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है, उत्साह उमंग के साथ आगे आए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते ही रह जाए और बाकी सब लोग काम कर ले। कहने को बिलहरी में अब मात्र 4-5 घर बचे हैं, लेकिन ये 4-5 घर बड़े सक्षम और उल्लासी हैं। कभी बिलहरी में 400 परिवार हुआ करते थे, ऐसा कहते हैं, है ना। वो सब इधर उधर हो गए। कटनी तो लगभग बिलहरी है, तो कटनी वालों को बिलहरी के साथ जुड़ करके इस आयोजन को अच्छे ढंग से संपन्न करना है। इस चतुर्मास में तो कोई विशेष काम मिला नहीं, कमेटी जरूर बड़ी बन गई क्योंकि कोविड का चतुर्मास था, कोई काम का योग बना नहीं। लेकिन अब ये पंच कल्याणक आया है, इस पंच कल्याणक में आप सबको अपनी पूरी कसर निकाल देनी है और भव्यता के साथ ऐसे ढंग से पंच कल्याणक को संपन्न करना है जो पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बने। ऐसा पुरुषार्थ आप सबको करना है। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद इस पंच कल्याणक के लिए मिला है और गुरुदेव के निर्देशानुरूप ब्रह्मचारी विनय बंडा के द्वारा यहाँ की प्रतिष्ठा संपन्न होनी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं पूरी समाज को, पूरी समिति को इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिला है। आप खूब उल्लास के साथ ये प्रतिष्ठा करो। 16 वर्षों में बिलहरी वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, अब कसर नहीं बचना चाहिए। जिसको करना है छू बचना मत। मैं सबको देख रहा हूँ, सब शिखर पर पहुँच गए हैं। एक परिवार की भागीदारी नहीं बचनी चाहिए। देखो हमारी दुकान तो बड़ी है, तुम चूकोगे बाहर वाले लाइन में लगे रहेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि सौधर्मिंद कोई बाहर का बन जाए, माता पिता कोई बाहर के बन जाए, कुबेर यज्ञनायक कोई बाहर के बन जाए, क्योंकि खुला दरबार है। तो तुम लोग अपनी कस मत छोड़ना। बिलहरी और कटनी दोनों के लिए बोल रहा हूँ। अपनी प्राथमिकता रखना। आने वाले दिनों में जो भी कार्यक्रम होगा आप सबको बता दिया जाएगा और उस कार्यक्रम में आप अपनी सहभागिता बनाए हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे, सफल बनाएंगे। वे जिन प्रतिमाएं जो अद्भुत है, मैं तो चाहूँगा उसको भी बहुत जल्दी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाकर लोगों तक दिखाई जाए। ऐसी दुर्लभ प्रतिमाएं, भगवान आदिनाथ की इतनी मनोज्ञ प्रतिमा देखकर आप मुग्ध हो जाओगे। परिकर युक्त भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा और ऋषभदेव और महावीर की 2 युगल प्रतिमाएं
अपने आप में अद्भुत है, जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। भव्य मंदिर बना है, 6 वेदियों से युक्त भव्य मंदिर। ऐसे इस अनुष्ठान में जो भी अपनी सहभागिता देंगे, निश्चित वे उनके जीवन के उद्धार का आधार बनेगा, आने वाले दिनों में भी बनेगा। किस परिस्थिति में वो प्रतिमाएं बची, आपके भाग्य से बची। लोगों ने तो उन्हें दीवारों में चीन दिया था। 2.5 मीटर मोटी दीवारों के अंदर रखी हुई, मिट्टी की दीवारों के अंदर रखी हुई प्रतिमाएं तुम्हारे भाग्य से तुम्हें मिली है, क्योंकि उनका उद्धार तुम्हारे निमित्त से होना था। तो पीछे मत हटना, उत्साह बना के रखना, और ऐसा उत्साह जो आपके जीवन में एक नई उमंग उत्पन्न करे, नई दिशा उत्पन्न करे, और आप अपने जीवन को अपूर्व उपलब्धि तक पहुंचा सके। समय आप सबका हो गया। आज मंगल भावना के साथ मैं विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो।
जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।